नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। देहाती बोली में एक कहावत है, भाग्य वाले के भूत हर जोतता है। और बिहार की राजनीति में आज यही नजारा दिखा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कल तक मंच से परिवारवाद का अंत करेंगे कहने वाले भारतीय जनता पार्टी आज उसी परिवारवाद की नई फसल को सत्ता का खाद पानी दे रही है। दर्शकों, आज के इस खास शो में पूछेंगे, परिवारवाद बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सच है? क्या बीजेपी वह कर रही है जिसका आरोप वह दूसरों पर लगाती रही है? और क्या जनता इस बदलाव को स्वीकार करेगी या तंज करेगी? तो दर्शकों, पूरा एक घंटा का जो है लगभग जो तथ्य भी होंगे, तंज भी होगा और जनता की आवाज भी होगी। दर्शकों, आज मैं इस बड़े मुद्दे को आपके सामने मैं रखा हूं क्योंकि कल 20 नवंबर 2025 को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ और अपने गोपनीयता की शपथ ली। तो चलिए, आज इस स्पेशल रिपोर्ट में बिहार में मंत्रियों की नई टीम बनी, लेकिन आधी टीम वंशवाद की मिसाल बनकर खड़ी हो गई। जरूर ध्यान से सुनिए यह लिस्ट को और आप देखिए कि क्या वह वाकई में बीजेपी की जो बात थी वह झूठी साबित हो रही है। सम्राट चौधरी प्रथम स्थान, पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के पुत्र, पूर्व मंत्री महावीर चौधरी के पुत्र। चौथे में नितिन नवीन, पूर्व विधायक नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र। पांचवी में संतोष सुमन, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र। 6 में रामा निषाद, कैप्टन जय नारायण निषाद की पुत्रवधू। 7वीं में श्रेयासी सिंह, दिग्विजय सिंह प्लस पुतुल कुमारी की पुत्री। विजय चौधरी 8वें स्थान पे, पूर्व विधायक जगदीश चौधरी के पुत्र। इन सभी ने शपथ लेते हुए समय से कहा, दर्शकों, इन लोगों ने सभी ने शपथ लेते समय कहा, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि बिहार में परिवारवाद का अंत करूंगा। लेकिन दर्शकों, यह इत्तेफाक की बात है, परिवारवाद खत्म करने की शपथ और इस सूची में नाम परिवारवाद का पूरा टॉप 8 बन गया है। बिहार की जनता भी कह रही है, दर्शकों, जिया हो बिहार के लाला, आ तोड़ द हजार क्रियाला। यानी क्रिया से कोई महत्व नहीं है, हजारों क्रिया आप छोड़। मतलब जो हो रहा है यह तो गजब खेल है। दर्शकों, मैं बता रहा हूं अपने डीकेवीटी न्यूज के माध्यम से कि आज बिहार की जनता आंख से देख रही है यह क्या जो नेताओं का जुमलाबाजी है, क्या यह सही है या गलत। मंच पर नेता कहते हैं परिवारवाद खत्म करेंगे, राजनीति को साफ रखेंगे, लेकिन जनता पूछ रही है परिवारवाद किसे खत्म करेंगे? भाई, मंत्री बनने से पहले या मंत्री बनने के बाद क्या बीजेपी अब कहेगी परिवारवाद बुरा है पर हमारे परिवार का नहीं है? ये सवाल जनता पूछ रही है और आज हम भी यही सवाल उठा रहे हैं। दर्शकों, क्या परिवारवाद खत्म हो रही है या परिवारवाद के शिकंजे में पूरे भारत के लोग फंसे हुए हैं? मैं अपने डीकेवीटी न्यूज के माध्यम से मैं आपको बताता हूं, गांव देहात में लोग कहते सुने गए, अरे भैया, जिनका बेटा कभी वार्ड मेंबर तक लड़ने लायक नहीं समझा गया, आज वे सीधे मंत्री बन गए। इससे अच्छा क्या हुई? या हमारे बिहार के लोग गांव में बोलते हैं। और मैं बता दूं, हमारे संवाददाता डीकेवीटी न्यूज के
जब गांव में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो यह सब लोग बोलते हैं ये सब राजनीति ना भैया, ये तो घराना ट्रांसफर का खेल है। बिहार का आदमी राजनीति समझता भी है और उसका मजाक भी उड़ाता है। दर्शकों, यह हमारे बिहार के लोग हैं, राजनीति को समझते भी हैं और उनका मजाक भी उड़ाते हैं। मैं बता दूं, यह एक अध्याय मैं आज दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के स्टूडियो से मैं आपको बता रहा हूं। आज बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा में एक नाम है, उपेंद्र कुशवाहा। दर्शकों, यह सभी जगह चर्चा का विषय है। 3 दशक की राजनीति, विरोध भी झेला, दल बल का ठप्पा भी लगा, लेकिन उनके बेटे दीपक प्रकाश की अचानक एंट्री ने बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। कर्मठ कार्यकर्ता की सोच रहे हैं, हम तो 20-25 साल से बगैर नाम ओहदा के काम कर रहे हैं और मंत्री बन कोई दूसरा गया। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या करें भाई, लेकिन क्या करें, मुस्कुराने की वजह तुम हो। यह संवाद आज भाजपाई के कई नेताओं की हालात बताता है। दर्शकों, यह स्थिति बिहार में विडंबना पूर्वक है। 20 तारीख को बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जाने वाले नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिंह। जनता की बड़े सवाल है। यहां हम जानते हैं कि आवाज आपके सामने रख रहे हैं। क्या बिहार की राजनीति में परिवारवाद खत्म हो सकता है? जनता मुद्दों से हटकर घराने की राजनीति को क्यों स्वीकार कर रही है? क्या परिवारवाद प्रतिभा है या यह सिर्फ सत्ता की आसान चाबी है? दर्शकों, मैं अपने दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के न्यूज से सारे दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं। दर्शकों, और एक तरफ रणनीतिकार प्रशांत किशोर, पश्चिम चंपारण में प्रशांत किशोर मौन उपवास पर बैठे हैं। वहां पे हमारे मनोज भारती संवाददाता ने कहा, यह जनता से जुड़ने और अपनी कमी को समझने का प्रयास है। प्रशांत किशोर का एक तरफ परिवारवाद का विस्तार, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का मौन संघर्ष, और दोनों दृश्यों ने बिहार की राजनीति को 2 अलग अलग दिशाओं में खड़ा किया है। दर्शकों, यह बिहार की बहुत बड़ी समीकरण मैं आज अपने न्यूज के माध्यम से आपको बता रहा हूं। आखिर ऐसा क्या है सत्ता की मजबूरियां या राजनीति चाल? दर्शकों, सत्ता की मजबूरियां है या राजनीति कोई नई चाल है? राजनीति में ऐसा क्यों होता है? क्यों हर पार्टी सत्ता में आते ही विचारधारा भूल जाती है? क्यों ऐसी राजनीति? क्यों परिवारवाद विरोध का मुद्दा सिर्फ विपक्ष में रहने तक रहता है? जब ही आप पक्ष में आते हैं वह भूल जाते हैं। क्या यह, दर्शकों मैं बता दूं, क्या यह सत्ता की मजबूरी है या राजनीतिक गणित है या आने वाले चुनाव का प्रेशर? दर्शकों, यह साफ से लगता है इन सभी सवालों का जवाब बिहार की राजनीति ही दे सकती है, दूसरा नहीं दे सकता। नेता लोग के पास इसका जवाब नहीं है। दर्शकों, क्योंकि यह सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। जनता का हित कहां है? दर्शकों, जनता का हित कहां है? परिवारवाद हो या गैर परिवारवाद, असली मुद्दा यह नहीं है कि कौन किसका बेटा है। असली मुद्दा है, दर्शकों मैं आपको बता दूं कि असली मुद्दा है रोजगार, असली मुद्दा है शिक्षा, असली मुद्दा है अस्पताल, और असली मुद्दा है सड़क, पुल और गरीबी।
भ्रष्टाचार, तेज प्रशासन, यह असली मुद्दा है। जनता कह रही है, दर्शकों मैं बता दूं, जनता कह रही है भैया परिवारवाद में खत्म करो या मत करो, सड़क अस्पताल तो देख लो। यह हमारे बिहार की जनता कह रही है। परिवारवाद कोई नया सिम्टम नहीं है हमारे बिहार में, लेकिन अब तो इस मुद्दे पे आप काम करो। जब राजनीति परिवारवाद की तरफ झुकती है तो प्रतिभा दरवाजे के बाहर रह जाती है। दर्शकों मैं आपको बता दूं, जब राजनीति परिवारवाद की तरफ झुकती है तो प्रतिभा दरवाजे के बाहर रह जाती है। पर क्या बिहार में ऐसा हो रहा है? क्या 20-25 साल से बूथ लेवल कार्यकर्ताओं मंत्रियों के मुकाबले पीछे रह जाएंगे? क्यों? क्या यह प्रणाली योग्यता की जगह वंश को महत्व दे रही है? दर्शकों यह चर्चा आज जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र सवाल पूछने से ही मजबूत होता है। दर्शकों जिस दिन आप मौन हो जाइएगा उस दिन लोकतंत्र की जो पाया है डगमगा जाएगी। सवाल करना आपका हक है, मौन रहना आपका हक नहीं है। सवाल आप राजनीतिबाजों से जरूर करें। बिहार की राजनीति फिर एक चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ परिवारवाद खत्म करने की शपथ और दूसरी तरफ परिवारवाद की नई टीम। एक तरफ नेता कह रहे हैं हम नया बिहार बनाएंगे और दूसरी तरफ जनता पूछ रही है बना भी देंगे पर किसके घराने से शुरू होगा? दर्शकों यह जनता कह रही है। मैं बता दूं दर्शकों, यह हमारे बिहार की विडंबना है। और दर्शकों मैं बता दूं, दैनिक कड़क बिहार टाइम्स जो चैनल है वो निर्भीक और निष्पक्ष बात करती है। फिलहाल में इतना ही। मैं हूं डीके पांडे और आपने देखा डीकेवीटी न्यूज की विशेष प्रसारण। जनता देख रही है, जनता समझ रही है और जनता सवाल भी पूछ रही है। दर्शकों सियासी मंच पर चाहे जितनी रोशनी हो, जनता की आंखें अंधी नहीं होती, क्योंकि यह बिहार की जनता है। तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन और जनता की आवाज।